गवर्नमेंट नहीं कमा के खाता है वो रोजगार है, क्या हमारा पेट जो कमा के खाता है वो रोजगार है। हमारा पेट भरा? सरकारी नौकरियों का क्या फिर उस सरकारी नौकरी 98% नहीं है उनसे पूछो। अमेरिका में, आप जाके देखो 2% रोजगार होगा अमेरिका में सरकारी, बाकी सब प्राइवेट है। क्या हालत है आज अमेरिका की, वर्ल्ड का नंबर 1। जापान को देख लीजिए, फिर आप जापान देख लीजिए, कहाँ रोना रोते हैं सरकारी की। और सरकारी में एबिलिटी होनी चाहिए ना, आप पढ़ोगे नहीं मैट्रिक और आपको चाहिए ऑफिसर की नौकरी, कहाँ से मिलेगी? डिग्री बिकती है ना। आ गया ना, महंगाई ज्यादा है, कमाई कम है, कमाई है का इनकम तो खत्म होती जा रही है। अब मोबाइल है, एक घर में 5 मोबाइल है, एक घर में 5 मोबाइल है। कांग्रेस के जमाने में जो मोबाइल के लिए डाटा चाहिए था वो कितना महंगा था, आज उस रेट में मोबाइल चला के, उस रेट में कोई मोबाइल चला के दिखा दे अपना परिवार। जो पुरानी जो विपक्षी मतलब जो पार्टियां सत्ता में रही, विपक्ष की पार्टियां, उन्होंने भी देश काफ़ी समय संभाला, तो कहते हैं कि शुरुआत सब उनकी थी। जो विकास, जो देश की जो नींव रखी थी विकास की, वो कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। मोदी जी ने कुछ खास काम नहीं किया है इस देश के लिए, जो नींव रखी थी वो कांग्रेस की रियल देन है इस देश को, जो कुछ भी दिया है सब कुछ कांग्रेस ने दिया है, मैं मानता हूँ। उन्होंने 1 एम्स दिया है, मोदी जी ने 25 एम्स दिया है। उन्होंने 5-6 IIT दिया, मोदी जी ने 16-17 IIT दिया है। उन्होंने 4-5 IIM दिए, मोदी जी ने 20 से ऊपर ज़्यादा IIM दिए। नेशनल हाईवे कितने बनते थे, और आज के नेशनल हाईवे को देखिए। पाकिस्तान क्या हमारे सैनिकों के साथ करता था, आज उनकी औकात देख लीजिए। आज भारत कहाँ बेश खड़ा रहता है वो देख लीजिए। कांग्रेस वाले करते थे केवल भ्रष्टाचार, हर चीज़ में भ्रष्टाचार। मोदी जी ने G20 करके दिखा दिया, इन्होंने CWG करके दिखा दिया था। टिश्यू घोटाला, पेपर घोटाला, खिड़की घोटाला, पता नहीं ना जाने क्या क्या घोटाला वो लोग कर बैठते थे। G20 में इनकी हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं कि एक उंगली भी उठा दे मोदी जी के ऊपर कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे हमारे मोदी जी, और आप कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी तो जो करके दिखाया, ये सपने, अगर काश ये लोग 70 साल में भी इतना कर देते तो शायद मोदी की ज़रूरत ना होती। मोदी जी ने जो कर दिया है ये सपने में सोचेंगे, इसलिए ये परेशान है, इसलिए ये इकट्ठा हो गए कि भैया मोदी ने तो इतना कर दिया है, अब तो तुम अकेले लड़ोगे तो वो भी ख़त्म हो जाओगे, इसलिए सब साथ में आ जाओ। अब साथ में भी आ जाओ तो क्या फ़ायदा, ओबामा को भी बुला लो प्रचार करने के लिए। अब वो नवाज शरीफ आ गया है पाकिस्तान, लंदन से लौट के पाकिस्तान में, उसको भी बुला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक समय था ओबामा की तूती बोलती थी वैश्विक धरा पर, आज अगर तूती बोलती है तो मोदी की बोलती है। अच्छा, एक और बार सर, आपका क्या नाम है? राजेंद्र। सर, अभी हमारे साथ जो युवा थे उन्होंने ऐसा बोला कि मोदी जी ने इन 9 सालों में देश को वो सारी चीज़ें दी हैं जो बाकी पार्टियों के लिए शायद सोचना और इतने कम समय में करना मुश्किल था। आप भी इन चीज़ों को ऐसे ही देखते हैं, आपके अलग? मैं एक्चुअली क्या, हम सच्चाई से मुँह छुपाते हैं। हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मेन मुद्दा तो पहले महंगाई का, बेरोजगारी का, वो कहाँ है? कौन बताएगा कि हमने कितने रोजगार दिया लोगों को? बेरोजगारी जो आज इतनी है वो उसको कौन देखेगा? उसको भी तो सरकार देखेगी ना। तो आदमी देशभक्ति तब करेगा जब उसका पेट भरा हुआ होगा। इतने एम्स, इतने हाईवेज, इतने एयरवेज बन गए हैं, रात में भूत में आके बना दिया है क्या? कोई भूत आया था बनाने के लिए? तो रोजगार नहीं पैदा हुआ है वहाँ पर, बिना रोजगार के ही बन गए हैं। रोजगार का रोने वालों को बताइए ना, पूछिए ना, आप ही पूछिए उन लोगों को। अगर जैसे विकास हुआ देश में उस हिसाब से लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ, क्या लगता है कि मतलब एकदम से तो बना नहीं, अगर चीजें बनी हुई तो इसमें लोगों को रोजगार दिया होगा, लेबर्स लगी होगी तो रोजगार मिला होगा। कितने लोगों को आज भी बेरोजगारी का देखो ना, कितनी बेरोजगारी है आज। हिसाब से रोजगार बेचारे जो पढ़े लिखे लोग आज जो अपने धक्के खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो अपना शीश महल बनाया वो बिना इसके ही बन गया क्या? का मतलब रोजगार से सरकारी नौकरियां हैं, मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट नहीं कमा के खाता है वो रोजगार है, क्या हमारा पेट? जो कमा के खाता है वो रोजगार है। सरकारी नौकरियों का क्या फिर? सरकारी नौकरी 98% नहीं है अमेरिका में, आप जाके देखो 2% रोजगार होगा अमेरिका में सरकारी, बाकी सब प्राइवेट है। क्या हालत है आज अमेरिका की, वर्ल्ड का नंबर 1। जापान को देख लीजिए, फिर आप जापान देख लीजिए, कहाँ रोना रोते हैं सरकारी की। और सरकारी में एबिलिटी होनी चाहिए ना, आप पढ़ोगे नहीं मैट्रिक और आपको चाहिए ऑफिसर की नौकरी, कहाँ से मिलेगी? डिग्री बिकती है ना, डिग्री बिकती है। नहीं, कांग्रेस के जमाने में बिकती थी, कांग्रेस के जमाने में बिकती थी। आप आसाम में जाके देखो, आसाम में जो उसका ये नौकरी देने वाला का जो एक नंबर का था ना, वो क्या नाम, राकेश पाल,
आज जेल में है, कांग्रेस के टाइम का आज जेल में है कितने सालों से। अभी लास्ट में करीबन 6 महीना ना 9 महीना पहले छूटा है जेल से जमानत पे। और कांग्रेस के युवराज और उनकी माता जी बेल पे हैं। किस आधार पर बेल पे हैं? भ्रष्टाचार के आधार पर बेल पे हैं। उनसे दिया नहीं जाता है टैक्स, कमाई करेंगे हजारों करोड़ रुपया और टैक्स नहीं दे पाते हैं। टैक्स ये आपने मुझे ये रोजगार पे बताया, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? सर के हिसाब से महंगाई कब नहीं थी? महंगाई कब नहीं थी? जनवरी 2014 में सिलेंडर 1241 रुपए का था। आप नोट चेक कर लो, उस समय महंगाई नहीं थी। आज महंगाई है। तब कमाई भी तो थी सर। अरे क्या कमाई थी उस समय? 2014 में क्या कमाई थी? 2023 में क्या कमाई है? क्या बोलते हो? 2014 में एक लेबर 250-300 रुपया डेली की दिहाड़ी करता था और आज एक लेबर 700-800 1000 रुपया दिहाड़ी करता है। कहाँ कमाई नहीं है सर? लोगों की इनकम के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ सब चीजें, महंगाई के साथ इनकम भी तो बढ़ी है। बहुत आ गया ना, महंगाई ज्यादा है, कमाई कम है। कमाई है का? इनकम तो खत्म होती जा रही है। एक घर में 5 मोबाइल है, एक घर में 5 मोबाइल है। कांग्रेस के जमाने में जो मोबाइल के लिए डाटा चाहिए था वो कितना महंगा था। आज उस रेट में मोबाइल चला के, उस रेट में कोई मोबाइल चला के दिखा दे अपना परिवार। जो महंगाई का रोना रोते हैं उनको पूछता हूँ, अच्छा एक घर में 2 या 3 गाड़ियां मिलेगी आपको, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कैसे चलती है? कहाँ से आती है? पैसा कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? कोई तो देने वाला होगा, कमाने वाला होगा। फिर क्या महंगाई का रोना? आपकी क्या डिमांड है कि मतलब मोदी जी ने, आपने बोला कि उस काल में जो है मोदी जी के काल में महंगाई बेरोजगारी काफी ज्यादा उच्च स्तर पर आ गई, मैंने आपकी बात मान ली। क्या लगता है कि कौन सी सरकार इन चीजों को फिक्स कर सकती है, या मोदी जी आप दोबारा मौका देंगे या किसी और? एक्चुअली क्या है कि कोई भी सरकार आए, हमें भी इतने साल हो गए इंडिया में रहते हुए, अपने भारत में रहते हुए, सरकार कोई भी आए, पब्लिक की किसी ने नहीं सोची। हर कोई भी सरकार आती है अपना पेट भरती है, अपना घर भरती है, चाहे उसमें कोई भी हो। आज हमारे केजरीवाल जी को ही देख लो, किस मुद्दे पे आए थे, दिल्ली को बेवकूफ़ बना के आज वो ऐश कर रहे हैं। तो पब्लिक का तो कोई भी सोचा प्याज 80 रुपए किलो हो गया, कल 100 रुपए हो किसी बंदे का विकास नहीं करती ना गवर्नमेंट, इंडिविजुअल किसी बंदे का विकास नहीं, वो करती है सारे पूरे देश के लिए करती है। क्या लग रहा है मोदी जी कर रहे हैं या नहीं? विश्व के किसी भी देश में मैं आपको बताता हूँ, विश्व के किसी भी देश में महंगाई दर इंडिया से ज्यादा है, इंडिया की कम है। जीडीपी विश्व के किसी भी देश की इंडिया से कम है, इंडिया की ज़्यादा है। आप नेट पे चेक करके देख लो, गूगल पे सर्च करके देख लो, पढ़े लिखे हैं। IMF में तो, IMF जो एक संस्था है वहाँ पर तो हमारे जैसे बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं ना, तो वो तारीफ करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आप और हम ज़्यादा जानते हैं, वहाँ पर क्या बेवकूफ़ बैठे हैं वो सब? फिर खाली महंगाई का, ये सब कांग्रेस के कुछ पिट्ठू हैं जो मोदी को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें करते हैं और कुछ नहीं है। कहते हैं जनता जो है मोदी जी के फेस से अब उब चुकी है, बदलाव चाहती है। 2024 आ रहा है, मालूम चल जाएगा। 3/4 मेजोरिटी मोदी, सब ऐसे ही चलेगा जैसे मोदी 3/4 मेजोरिटी लेके आएगा। जिनकी आशा नहीं थी वोट देने की, जिनकी आशा नहीं थी, जो घोर विरोधी थे मोदी के, वो भी मोदी के सपोर्ट में आ रहे हैं। एक बार सर, आप कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं? आपको कैसा बदलाव चाहिए कि आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बदलेगा सब? क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो ये होता है कि जो ये बड़ी बड़ी कत्ती जो कहते हैं कि हम एक आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे, हर सरकार कहती है वो कहाँ पहुंचा, आखिरी व्यक्ति कहाँ है, वो कौन ढूंढ रहा है उसको, है ना? तो कहाँ है वो? बात तो ये है ना। आपके चलिए एक बार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, उसमें कुछ बदलाव आया 9 सालों में? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये विकास 9 साल में थोड़ा आया मैडम, ये तो वीडियो देख के आया हूं, पीछे से चला हुआ आ रहा है। जो आज ये फीते कट रहे हैं, ये काम अभी का हुआ है क्या? पहले क्या कोई काम नहीं होता था क्या? ये कांग्रेस का दिया हुआ क्या? कांग्रेस की देन है सर, मोदी जी ने कुछ स्पेशल नहीं किया। बम फटते थे 9 साल के राज में, मोदी के राज में एक भी बम फटा है कहीं? बता दो। पुलवामा और उरी को छोड़ के कहीं पर भी लिखा हुआ होता था अनजान वस्तु को हाथ ना लगाएं, हैं? आज क्या है? कहीं लिखा हुआ होता है? फिर आदमी निर्भय होके घूमता है, रात के 1 बजे 2 बजे कहीं भी जाओ, कुछ भी नहीं है। तो ये होता है शासन। और कांग्रेस के टाइम में क्या होता था? किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं, बम हो सकता है। क्यों?
सुरक्षा ज्यादा यहाँ सुरक्षा मिली है ना, तो सुरक्षा मिली है तब ना आदमी निर्भय होकर काम कर सकता है। आप भी कहीं अपने घर से बाहर जाओगे काम के लिए, आपको अगर रात को 2 बजे आना होगा तो आप डरोगे, नहीं आएंगे, दूसरे दिन आओगे। आज क्या है, कहीं पर भी चढ़ो, कहीं पर भी चलो, किसी भी वाहन से जाओ, कोई डर नहीं है किसी को भी। फिर तो इन और सब क्या चाहिए आदमी को? कमाना, खाना, सोना, यही तो चाहिए ना। सुबह उठने के बाद में क्या चाहिए आदमी को? सुबह उठता है आदमी, क्या चाहिए उसको? पानी चाहिए, पानी सरकार दे रही है। चाय चाहिए, खाने के लिए राशन चाहिए, सरकार दे रही है। अच्छा, बाथरूम जाने के लिए बाथरूम चाहिए, वो सरकार दे रही है। जिसके पास में घर नहीं है वो घर दे रही है सरकार। और क्या चाहिए सरकार से? अब कलेजा काट के दे दे मोदी अपना। क्या चाहिए मोदी की? मोदी से क्या अपेक्षा रखते हो? जो आज 12 साल राज्य का मुख्यमंत्री रहा, 9 साल प्रधानमंत्री रहा, एक दिन छुट्टी नहीं ली बंदे ने। और विपक्ष के नेता को देख लो आप, महीना 2 महीना भी नहीं रहता है, बाहर घूमने चला जाता है, कहीं बैंकॉक जाता है, कहीं कहीं जाता है। जिसको भी आपके प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मानते हो ना, ये इंडी गठबंधन वाले। अच्छा सर, आपने विपक्ष की बात करी तो ऐसा जो सत्यपाल मलिक जी हैं ऐसा बोल रहे हैं, मैं लिख कर दे रहा हूँ मोदी जी नहीं आएंगे। और क्या कुछ समय चीज़? पहले राहुल गांधी ने भी गारंटी ली थी कि मोदी जी को हटा। उसका भी जवाब सुन लो। कौवे के रोने से बाजार शमशान नहीं होते। कौवे के रोने से बाजार शमशान नहीं होते। सत्यपाल मलिक अगर सही था तो जब वो राज्यपाल के पद पे बैठा था तब बोलना था उसको। तब जुबान नहीं थी मुंह में, तब जुबान नहीं थी मुंह में। किस लोभ में बोल रहे हैं? आप किस लालच में बोल रहे हैं फिर? कौन? ऐसा? सत्यपाल मलिक जी। उनसे पूछो ना, वो बताएंगे लालच क्या है, वो बताएंगे। राज्यपाल का पद मिला था, वो हट गया, तो लालच क्या हो सकता है? आप समझो किस लालच में बोल रहा है। पार्टियां तो विपक्षी जो पार्टियां हैं दावा तो कर रही हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे। नहीं, विपक्ष में जितने भी है सांप नेवले हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, अरे ये क्या नाम है, अखिलेश हैं? अखिलेश कांग्रेस को बोल रहा था, मेरे को ऐसा मालूम होता तो मैं अपने आदमी रात के 1 बजे नहीं भेजता। क्यों भाई? आ गई ना औकात, आ गई ना औकात। क्या है ममता बनर्जी, क्या है? सब तो कांग्रेस की पैदाइश है, कांग्रेस के ही निकले हुए हैं सब। ये जो जादूगर जो एक दिखाते था ना, रास्ते पे बैठ के थैली से निकालता, ऐसे निकालता था, तो ये कांग्रेस के कबूतर हैं निकले हुए। हाँ, कौन नहीं है? जब दरकार थी कांग्रेस को तो मुलायम सिंह के ऊपर क्या केस लगाया था? आय से अधिक संपत्ति का। और जब बिल पास कराना था कांग्रेस को अपनी बहुमत के हिसाब से, तब उसको हटाया और वो पास कराया। क्यों क्या जो है वापस क्यों मोदी जी जो है दोबारा सत्ता